त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष पांडे। आज हम लोग एक स्पेशल सेशन लेके आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी फाइटर्स नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर दैन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेटर, डिफेंस एजुकेटर मिस्टर अवनव मेहरोत्रा सर। थैंक यू हाय सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि टीडीए फाइटर स्टार्ट करने के पीछे आपकी सोच क्या थी? व्यूअर्स जय हिंद। जैसे कि हर्ष ने आप लोगों को एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया, टीडीए फाइटर्स हर्ष 2017 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एक्चुअली 2017 में हम लोग कटरा कैंपस से सिविल लाइंस कैंपस में आए थे और फीस इंक्रीमेंट हुआ था, बढ़ोतरी हुई थी लगभग 15% की। ऑल ऑफ अ सडन हमारे पास प्रेशर्स आने लग गए कि भाई सर हम फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, हम क्या करें, कैसे करें, हमें पढ़ना है। एक चीज़ कांस्टेंट हम लोगों ने देखी कि यार 4-5 सालों में जो गांव के बच्चे थे उनमें अवेयरनेस ज़्यादा आई डिफेंस की, उन लोगों के अंदर ज़ील ज़्यादा आई, उन लोगों के अंदर इच्छा ज़्यादा जाहिर हुई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को ज्वाइन करने की। बट कहीं ना कहीं हर्डल वॉज मनी, हर्डल वॉज कि यार फीस इतनी ज़्यादा होगी, कैसे फीस अफोर्ड करेंगे। तो 2017 में विंग कमांडर सर ने ये मेरे को सजेशन दिया कि भाई जो फाइनेंशियली ठीक है स्टूडेंट्स उनके लिए तो सही है, बट फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स का क्या। तो इट वॉज देन इन ईयर 2017 कि आकाश इंस्टीट्यूट ने अपना स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया था एंथे के नाम से। उसको मैंने पढ़ा बिकॉज हम लोग बेंचमार्क करते हैं, दैट इज़ वन इंस्टीट्यूट जो होम ग्रोन इंस्टीट्यूट है और सीखने को मिलता है उन लोगों से। तो वैसे ही दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना यार टीडीए फाइटर्स उसी बेसिस पे स्टार्ट करें और उन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकें जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फीस। तो एक लाइन में अगर तुम मेरे से पूछो कि एम क्या है टीडीए फाइटर्स का, तो एम बड़ा सिंपल है कि भाई अब गरीब का बच्चा भी फौज में जाने के सपने पूरे करे, देश सेवा के सपने पूरे करे, पैसा हर्डल ना हो। इसलिए हमने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था 2017 में, और 2017 में लगभग 2000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी। 2018 में क्लोज टू 6000 बच्चों का, 2019 में भी ग्राफ बढ़ा 7500 बच्चे। 2020 में कोविड के चलते ये प्रोग्राम को सस्पेंड कर दिया था। 21 में अगेन वी आर स्टार्टिंग। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का उद्धार होता है, कितने स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है। तो जैसे सर ने बताया, ईयर 2021 में कोविड के बाद जो भी स्टूडेंट्स डिफेंस में अपना करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, टीडीए स्कॉलरशिप टेस्ट उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी फाइनेंशियल बर्डन को रिजॉल्व करते हुए इस स्कॉलरशिप को अवेल करें। तो टीडीए स्कॉलरशिप टेस्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि टीडीए फाइटर्स के साथ बच्चों को कैसे बेनिफिट हो सकता है? देखो, टीडीए फाइटर्स हर्ष हमने हर स्टूडेंट के लिए नहीं किया। टीडीए फाइटर्स का जो सोच है वो बड़े ब्रॉड लेवल की है। ब्रॉड लेवल की ये है कि भाई मेरिटोरियस स्टूडेंट को बेनिफिट मिले। देखो, बहुत बार ऐसा होता है हर्ष कि हमारे पास नॉलेज होती है, हमारे पास ज़ील होती है, बट रिसोर्सेज के चलते, रिसोर्सेज की कमी की वजह से हम अपना गोल से डेविएट हो जाते हैं। जैसे मेरे टाइम पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जिन्हें एमबीबीएस करना था, बट एमबीबीएस की फ़ीस उस वक्त 40-50 लाख रुपए होती थी, और आज से 15 साल पहले 50 लाख वॉज अ ह्यूज अमाउंट। आज भी 40-50 लाख इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो अब उस चक्कर में उन लोगों ने शिफ्ट कर लिया। किसी ने बायोटेक्नोलॉजी कर ली, किसी ने बीएससी बॉटनी कर ली, किसी ने बीएससी जूलॉजी कर ली। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं गोल से जो प्राइमरी एम था उससे ये लोग शिफ्ट हो गए। अब ये चीज़ जब हम लोगों ने एक्सपीरियंस की, अपने आप का एग्जाम्पल देखा, अपने फ्रेंड्स का एग्जाम्पल देखा, तो हर्ष ये सोचा कि भाई लेट स्टूडेंट्स नॉट सफ़र। अगर उनका गोल है फौज में जाने का और रिसोर्सेज की कमी है तो हम रिसोर्सेज देंगे, पर बच्चे के अंदर ज़ील होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी उठा के स्कॉलरशिप दे दो, नहीं। स्कॉलरशिप का प्रॉपर टेस्ट लेंगे एंड हार्डेस्ट पॉसिबल टेस्ट लेंगे। मैं ये भी बता रहा हूँ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आई एम टेलिंग यू कि टेस्ट पेपर हलवा नहीं होगा। टेस्ट पेपर में 400 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस हैं। अगर 400 मार्क्स में इफ द स्टूडेंट इज गेटिंग 200 मार्क्स,
मतलब वो 50% पेपर सॉल्व कर रहा है, मतलब वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की गिनती में है, क्योंकि पेपर हमने यूपीएससी स्टैंडर्ड बनाया है, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर लिया है, ताकि स्टूडेंट के अंदर भी वो भी मेहनत करे यार। फ्री की चीज़ों की कोई कदर नहीं करता हर्ष, है ना, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। जब वही चीज़ के लिए आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, थोड़ा सा पेमेंट दोगे, तो यू विल परफॉर्म गुड। और यही टीडीए फाइटर्स का इरादा है कि भाई आप मेहनत करो, आप अपने अंदर आग पैदा करो, आप अपने अंदर वो ज़ील दिखाओ, हम आपको रास्ता देंगे फौज तक पहुंचाने का। तो दिस इज़ द प्राइमरी एम, दिस इज़ द प्राइमरी आइडिया टीडीए फाइटर्स को ओरिजिन करने का। तो जैसे सर ने बताया कि टीडीए फाइटर्स नेशनल स्कॉलरशिप केवल एक फ्री बाय स्कॉलरशिप नहीं है, ये एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। यानी अगर आप में काबिलियत है, आप में जुनून है, आप मेहनत करना चाहते हैं और डिफेंस में जाकर आर्म फोर्सेस के ऑफिसर या नॉन ऑफिसर रैंक सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। वेबसाइट पे सारी डिटेल्स हैं हर्ष, जो हमने बात की वो वेबसाइट पे है। स्टूडेंट्स, सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स को जानकारी हम इस बार जरूर देना चाहेंगे कि tdafighters.com ऑफिशियल हमारी वेबसाइट है, जिस पे जाकर वो 27 और 28 फरवरी बैच टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस स्कॉलरशिप को दे सकते हैं। हाईएस्ट मार्क्स लाने के बाद ही आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ स्कॉलरशिप मिलती है, विच इज अप टू 70%, 70% तक आपको हर कोर्स के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी, प्रोवाइडेड यू परफॉर्म वेल। तो अगर आप में वो बात है, आपको लगता है कि आप डिफेंस की तैयारी कर सकते हैं, तो आप टीडीए फाइटर्स स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आज ही अप्लाई करें। सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक डिफेंस एस्पिरेंट फर्स्ट टाइमर जो होते हैं वो टीडीए फाइटर्स को ही क्यों चुने? हर्ष, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसके 3 बेसिक बेनिफिट्स हैं या 3 रीजंस कहूँगा मैं। पहला रीज़न, उस बच्चे को देखो, एक होता है कि यार हाँ मुझे वो वर्दी बहुत पसंद है, इसलिए मुझे आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है। अब वर्दी तो पसंद है उसको, बचपन से उसने वर्दी देखी है, बचपन से उसने बहुत मोटिवेटिंग मूवीज़ देखी है, बचपन से उसने बॉर्डर एलओसी मूवी देखी है, बट उसको ज्ञान नहीं है किस तरीके का पेपर आता है। तो टीडीए फाइटर्स सबसे पहले तो आपको एक आइडिया देगा कि भाई अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो एनडीए में किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो सीडीएस में किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आप एयरफोर्स ग्रुप एक्स की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप वाई की तैयारी कर रहे हो, आप नॉन ऑफिसर रैंक के लिए जाना चाहते हो, नॉन कमीशन रैंक के लिए जाना चाहते हो, तो किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहला बेनिफिट या पहला रीजन टीडीए फाइटर्स देने का यह है कि भाई आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा कि एनडीए में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एयरफोर्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, दिस टेस्ट इज ऑल इंडिया टेस्ट। बिहार का बच्चा भी दे रहा है, तमिलनाडु का बच्चा भी दे रहा है, मणिपुर का, हमारा जो लास्ट टीडीए फाइटर का रजिस्ट्रेशन हुआ था अभी आने से पहले आज सवेरे, वो मणिपुर का बच्चा है। अब मणिपुर का स्टूडेंट इज कॉम्पिटिंग विद बिहार का बच्चा, तो ऑल इंडिया लेवल पे एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ रही है। ऑल इंडिया लेवल पे मुझे पता चल रहा है कि यार मेरी आज क्या स्टैंडिंग है। आज मैं प्लेन, मान लीजिए एक बच्चा है जो 12th पास करके ये पेपर दे रहा है, तो आज मेरी क्या तैयारी है ये पता करना बहुत ज़रूरी है, और ये बेसिक टीडीए फाइटर्स के एग्जाम से पता चलता है। तीसरा, यार कहीं पे भी कोई भी, अक्सर हम लोग अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे सेल्स का वेट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वही चीज़ अगर हमें 20% कम पे मिल रही है, सो व्हाई नॉट। तो अगर आपको टीडीए फाइटर्स के एग्जाम से आपकी फीस में मैं कहता हूँ 10% का रिडक्शन है, तो व्हाई नॉट यार। तुम्हारे माँ बाप की हार्ड अर्नड मनी है, अभी तुम नहीं कमा रहे, तो शायद इस लेवल पे तुम्हें अपना पैसे की अहमियत नहीं समझ आ रही, बट पेरेंट्स का अगर यार 10 रुपये भी बच रहा है तो बहुत बच रहा है। सो दीज आर द 3 रीजंस जो मेरी समझ से टीडीए फाइटर के लिए बच्चे को उत्साहती है कि हाँ भाई टीडीए फाइटर्स का फॉर्म भरो। दीज आर द 3 बेसिक रीजंस। तो आपने सर द्वारा सुना कि टीडीए फाइटर्स नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट में एक बिहार का बच्चा मणिपुर के बच्चे के साथ compete कर रहा है। इससे आप जब रियल डिफेंस एग्जामिनेशन में बैठते हैं, उसके लिए अपीयर होते हैं, उससे पहले ही आप कंपटीशन के माहौल में आ जाते हैं। एक मॉक टेस्ट देने से बहुत बेटर है कि आप टीडीए स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई करें और उसको दें, ताकि आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकें, क्योंकि ये साल में 4 बार कंडक्ट होता है, राइट सर?
और इसी तरीके से आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हैं, और प्लस जब आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो उसका रिवॉर्ड आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में मिलता है। सेकंड रीज़न जो सर ने बताया वो बहुत ही अच्छा रीज़न है कि हम जानते हैं कि हम सबकी फाइनेंशियल कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। हम बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा या उनकी बच्ची फौज में जाए, नेवी में जाए, एयरफोर्स में जाए और देश का नाम रोशन करे। उस सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात एक करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं। TDA फाइटर स्कॉलरशिप टेस्ट एक माध्यम है जो उन पेरेंट्स को अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक मदद प्रोवाइड कराता है ताकि उनके बच्चे डिफेंस के लिए तैयारी कर सकें। हर्ष, हमने एक, सॉरी तो आपकी बात काट रहा हूँ मैं, एक छोटा सा चेंज इस बार कर दिया है बिकॉज कोविड के चलते हम लोग 2020 में TDA फाइटर्स नहीं चला पाए थे, तो 2021 में हर वीकेंड हमने डेट्स डाली हैं TDA फाइटर्स की। जैसे लास्ट ईयर तक क्या होता था कि हम हर 2 महीने में लेते थे, बट इस बार हमने क्या किया, हर सैटरडे संडे डेडिकेटेड है TDA फाइटर्स के एग्जाम। इट्स टोटली एन ऑनलाइन एग्जाम, आप मोबाइल पे बैठे दे सकते हो। ठीक, हाँ, ये चीज़ सही है, मतलब इससे बच्चे को, और संडे का डेट थोड़ा सा रिलैक्सिंग होता है, आप आराम से बैठो टेस्ट दो। रियली ग्रेट इनिशिएटिव, गुड न्यूज़ फॉर ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स जो एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं डिफेंस के स्ट्रीम की, और उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि वो हर सैटरडे संडे थ्रू आउट द ईयर ऑफ 2021 वो TDA फाइटर्स नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे उनके रेगुलर स्टडीज पे भी असर नहीं पड़ेगा। वीकेंड पर आप रिलैक्स रहोगे, रिलैक्स मोड में आकर आप आराम से अपनी तैयारी दे सकते हैं और स्कॉलरशिप अवेल करके अपने डिफेंस प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं केवल त्रिशूल के साथ। सर, लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि TDA फाइटर्स के लिए आपका एक्सपीरियंस आज तक का कैसा रहा? हर्ष, ये ना बड़ा एक इमोशनल कनेक्ट है। इमोशनल कनेक्ट इसलिए क्योंकि विंग कमांडर सर का जो अब एम है ना, एम इज़ वेरी सिंपल कि यार मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शंस दो, क्योंकि वो जिस स्टेज पे आ गए हैं, उन्होंने 25 साल 26 साल एयरफोर्स में ही वॉज अ फाइटर पायलट, फिर वो एयरफोर्स में GTO ऑफिसर थे, उसके बाद 2004 में भी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके उन्होंने दिन रात एक करके SSB की क्लासेस दी, एंड ही इज़ द SSB गुरु। अब हिज एम इज ही वांट्स टू सर्व द नेशन। अब बहुत तरीके होते हैं सर्व द नेशन करने के यार। कोविड में हमने देखा फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को, हमने देखा, हमने डॉक्टर्स को देखा, हमने नर्सेस को देखे, हमने पुलिस वालों को देखा कि लॉकडाउन में भी बिना फैमिली की चिंता किए दे सर्व द नेशन। और अब डायरेक्टर सर का भी एम बड़ा सिंपल सा है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फौज में जाएं, और उसके लिए अगर पैसा हर्डल बन रहा है तो लेट्स ओमिट दैट हर्डल। अब भाई खर्चे बहुत हैं, इन फ्रंट ऑफ कैमरा आई एम सेइंग कि भाई द टीचर्स पेमेंट्स हो गए, बुक्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हर चीज़ का आज के ज़माने में कॉस्ट है, तो वी कैन नॉट गिव फ्री एजुकेशन, वी कैन नॉट। मोरओवर इट्स एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भारत के अलग अलग कोनों पे चल रहा है, तो इरादा ये नहीं है कि उसमें प्रॉफिट्स बनाओ, इरादा ये है कि अब उस पर रिजल्ट्स दो। और जब फिनेंशियली वीक स्टूडेंट यार TDA फाइटर्स का एग्ज़ाम दे के एडमिशन कराता है ना, तो उसका कॉलर फ़क्र से ऊपर रहता है। और वो चीज़ देखने में ना वो जो व्यू होता है, वो जो दृष्टि होती है, वो बहुत ही अलग होती है, बहुत ही अलग। बिकॉज मतलब बंदा इतना कॉन्फिडेंट रहता है, उसकी चाल ढाल, और प्लस उसके अंदर एक फीलिंग आती है कि हाँ यार मैंने कुछ अचीव किया है, मैं ऐसे ही फ्री फंड का नहीं आया हूँ यहाँ की एडमिशन लिया, फॉर्म लिया, एडमिशन ले लिया। Exactly. मैंने मेहनत की है। और ऐसे ही बंदे यार सिलेक्शन देते हैं, ऐसे ही बंदे। हर्ष, यकीन मानो आप, मतलब मेरे इतने साल के तजुर्बे में मैंने देखा है कि बंदे यार, कोचिंग्स तो बहुत हैं यार हर्ष, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि कोचिंग्स बहुत हैं, बहुत लोग अच्छे सिलेक्शंस दे रहे हैं, कुछ कम दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा दे रहे हैं, सब चीज़ें हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे सिलेक्शन स्टूडेंट्स की मेहनत से होता है यार। कोचिंग्स तो गाइड करते हैं यार, यहाँ पे नवनीत सर, यहाँ पे BL सर, यहाँ पे एकता मैम या विंग कमांडर सर, ये गाइड कर सकते हैं। मेहनत और नौ मेहनत बच्चे के हाथ में डिपेंड करती है। और जो पहले से इसकी तैयारी करके आया है ना, जो पहले से मेहनत करके आया है, मेरा अपना जो तजुर्बा है वो ये है कि ऐसे बच्चे ही रिजल्ट्स देते हैं, उन्हीं को सक्सेस मिलती है। बिकॉज यार हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है हर्ष। अब हम लोग जिम जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने हाल ही में जिम स्टार्ट किया है, तो नॉर्मल वेट उठाया एक बार 5 किलो, अगले हफ्ते फिर 6 किलो, फिर 7 किलो, फिर 10, धीरे धीरे बढ़ाना ही है यार।
एक ही स्टेशनरी तो करना नहीं है। तो हर चीज़ में हार्डवर्क है यार। देर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्क, एक हार्डवर्क एक स्मार्ट वर्क। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी हार्डवर्क पे बिलीव करता है, और मेरी सोच ये है कि अगर बंदा हार्डवर्क अब नहीं करेगा तो बाद में बड़ा डिले हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि अभी मेहनत करें, अभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, अभी TDA फाइटर्स का एग्ज़ाम दें। हाँ, एक एग्ज़ाम फियर होता है, ये भी मैं बोलूँगा, एक एग्ज़ाम फियर है यार, पता नहीं क्या होगा, बट ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट है, डरने की क्या ज़रूरत है। सो मेरी नज़र में हार्डवर्क विल पे यू, और उसके लिए TDA फाइटर्स वाले बच्चे जनरली रिजल्ट्स ज़्यादा देते हैं। ओवरऑल वी आर लकी इनफ, वी आर फॉर्चुनेट इनफ। इस बार NDA में यशवंत निकला है, जिसकी वीडियोस हाल ही में बन भी रही थी। ही वॉज अगेन फ्रॉम बलिया का रहने वाला है, वो भी TDA फाइटर्स का स्टूडेंट था, 20% ऑफ था उसकी फीस में। तो यार जो बंदा पहले से मेंटली प्रिपेयर होके आ रहा है ना कि जाना है तो साला इंडिया में ही जाना है वरना नहीं जाना, वो अपने आप करेगा, वो अपने आप करेगा। TDA फाइटर्स वो अपने आप करेगा। वी आर गेटिंग इनॉर्मस रिस्पॉन्स। हर्ष, हम लोगों की ये फर्स्ट वीडियो है, कल फर्स्ट TDA फाइटर्स का पेपर है, और ऑलरेडी 200 के ऊपर हमारे एग्जाम्स के लिए एनरोलमेंट हो चुके हैं। really impressive. हाँ, सही चीज़ है, मतलब इट्स अ गुड थिंग, गुड मोटो। एम ये है कि बच्चे का भी कुछ फ़ायदा मिले, एम ये है कि सक्सेस हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स को लें ताकि वो सक्सेसफुल हो पाए। तो लेट्स होप अच्छा करेंगे हम। तो जैसे यशवंत सिंह ने NDA में सक्सेस हासिल करी और खुद को एक त्रिशूलियन के तौर पर एस्टैब्लिश किया, वैसे ही आप भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से। डिफेंस में हार्डवर्क इज द ओनली की टू सक्सेस, एंड त्रिशूल इसमें टोटली बिलीव करता है। और आप पहले से तैयारी करने के मोड में आ चुके हैं, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी फाइटर स्कॉलरशिप नेशनल टेस्ट आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जहां पर सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी यदि आप मेहनत करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते हम 2 स्पेशल अनाउंसमेंट्स आपको करते जाएंगे। बहुत जल्द अवनव मेहरोत्रा सर आप सबके सामने पेश होंगे एक नए अंदाज में। अवनव मेहरोत्रा सर अपनी स्पेशल ब्लॉग और ब्लॉग सीरीज लेकर आ रहे हैं अवनव सर स्पीक्स में, जहां पे वो करियर गाइडेंस देंगे डिफेंस स्ट्रीम को लेकर। तो उसके लिए ज़रूर आप इंतज़ार करिए, हम इसको लेकर जल्दी ही आपके सामने हाजिर होंगे। और साथ ही साथ एक स्पेशल अनाउंसमेंट कि त्रिशूल के साथ ऑफिशियली जुड़ते हुए अवनव सर को 10 साल हो गए हैं। सो कांग्रेचुलेशन, थैंक यू हर्ष, थैंक यू सो मच। जर्नी ऑफ सक्सेस, जहाँ पे हर साल आपने सक्सेस का ग्राफ बढ़ाया हुआ है, और इसी कड़ी में अब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी उत्तराखंड के हार्टलैंड देहरादून में प्रवेश कर चुका है। वी आर वेरी सून ओपनिंग आवर ब्रांच इन देहरादून। व्यूअर्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी देहरादून में आ रहा है। आप लोग ऐसी ही दुआएं करिए, ऐसी ही ट्रस्ट बनाए रखिएगा, हम वहाँ से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू, दिस इज़ आर प्रॉमिस, दिस इज़ आर कमिटमेंट। आज 17 साल हो गए त्रिशूल को, मुझे 10 साल हो गए, तो इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर एंड थैंक्स टू पीपल लाइक हर्ष। मतलब मैं इनकी तारीफ करूँगा कि बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच है इनकी, बहुत इनोवेटिव। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल ऑफ R&D सेल। हमारे R&D में जो कंटेंट, जो भी मैं बोलता हूँ वो इन्हीं की देन है, जो भी स्क्रिप्ट्स बोलता हूँ वो सब इनकी देन है। थैंक्स टू यू। थैंक्स टू यू सर। आपके गाइडेंस में काम करके पूरी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की टीम आज नेक्स्ट लेवल पे पहुंच रही है, एंड वी आर प्राउड टू से कि हम लोग डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में वन ऑफ द बेस्ट हैं, और हम दी बेस्ट बनने के अब कगार पर हैं। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जहाँ पे हम लोग ने जाना TDA फाइटर्स 2021 नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू आप सबको। TDA फाइटर्स स्कॉलरशिप के बारे में बताया, जिससे डिफेंस एस्पिरेंट्स को बहुत बेसिक जानकारियां प्राप्त हुई हैं। TDAfighters.com पर अभी लॉग ऑन करें और 27-28 के लिए तुरंत रजिस्ट्रेशन करें। याद रखें, हर वीक के सैटरडे संडे को TDA फाइटर्स का एग्जाम होता है हर बैच में, तो उसके लिए अप्लाई जरूर करें, और साथ ही स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए आज ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। डिफेंस की तैयारी केवल त्रिशूल के साथ। थैंक यू। जय हिंद।